और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए अंशुल सक्सेना जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अंशुल जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। तो पूरे देश के सामने सच्चाई अब आ चुकी है और साफ सबूतों के साथ ये दिख रहा है कि कैसे नाम इंडिया टुडे का एफआईआर में है और रिपब्लिक को बदनाम करने की ये साजिश और कोशिश सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर अडिग हैं। जी हाँ मैम, मतलब सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि 6 अक्टूबर को जो एफआईआर हुई है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि टीआरपी स्कैम में इंडिया टुडे का नाम लिखा हुआ है, उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं लिखा हुआ है। और 7 तारीख को मतलब अगले दिन जो नोटिस इन्होंने जारी किया है उसमें इन्होंने रिपब्लिक टीवी का नाम लिखा हुआ है और इंडिया टीवी का नाम ही नहीं। टीआरपी स्कैम को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतनी बड़ी चीज बता रहे हैं और पुलिस कमिश्नर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि एफआईआर में किसका नाम है। उन्होंने ये तक छुपाया लोगों से। कम से कम एक बेसिक जानकारी, अगर आप स्कैम के बारे में बोल रहे हैं, आपकी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आप इतना तो बताइए कि उस एफआईआर में नाम किसका है। उन्होंने इंडिया टुडे का नाम छुपा के रखा हुआ था, उन्होंने बताया ही नहीं। और 12 घंटे में से 24 घंटे के अंदर इंडिया टुडे का नाम हट जाता है, रिपब्लिक टीवी का नाम आ जाता है। ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो गई इस 12-24 घंटे में? ऐसा क्या हो गया इस 12-24 घंटे में? इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई। और कुछ जर्नलिस्ट या कुछ मीडिया चैनल्स जो आज टीआरपी पर बड़े बड़े लेक्चर्स दे रहे हैं, ये वही लोग हैं, ये वही मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने कभी टीआरपी के लिए हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में रखा। टीआरपी के लिए ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 मुंबई टेरर अटैक में वो कवरेज किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये वही लोग हैं जिन्होंने पठानकोट अटैक में वो कवरेज किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और यही लोग आज टीआरपी पे रिपब्लिक को घेर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि रिपब्लिक का नाम तो एफआईआर में भी नहीं। बिल्कुल अंशुल, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ खास मेहमानों की फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ा है, प्रोफेसर कपिल कुमार साहब हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। कपिल कुमार जी, आरोपों की फेहरिस्त में, फर्जीवाड़े की फेहरिस्त में, धोखाधड़ी की फेहरिस्त में जो उलझाने की कोशिश की गई इस टीआरपी के नाम पर रिपब्लिक भारत को, उन सभी चैनल्स को, उन तमाम लोगों को जो सोशल मीडिया पर गलत ट्वीट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनको माकूल जवाब मिल चुका है क्योंकि यह सत्य की संपूर्ण क्रांति है। लिहाजा प्रमाण के साथ आया रिपब्लिक भारत, ऐसे नहीं आया। एफआईआर की कॉपी बताती है कि क्या ऐसा हुआ कि 24 घंटे में नाम बदल दिया जाता है, क्या ऐसा हुआ कि रिपब्लिक के खिलाफ साजिश होती है। दरअसल वो रिपब्लिक तो था ही नहीं, वो तो इंडिया टुडे ग्रुप है जो एक बार नहीं 3 बार की एफआईआर की कॉपी में शामिल है, जिसका नाम। अब बताइए आप प्रोफेसर साहब। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, निधि चतुर्वेदी सर आपके साथ हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा नाम निधि चतुर्वेदी है। मुंबई के अंदर जी एक नई डेफिनेशन, वो अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं है जी, वो फ्रॉड इम्पर्सोनिफिकेशन रेफरेंस है। फ्रॉड इम्पर्सोनिफिकेशन रेफरेंस के झूठा पहचान करके वो रेफरेंस लेकर के और एक्ट। आप देखिए कि एफआईआर करनी होती है, दिशा के मर्डर केस के अंदर इन्होंने एफआईआर नहीं की। देखिए सुशांत के मर्डर केस में इन्होंने एफआईआर नहीं की, जबकि सारे सबूत जो हैं मर्डर के हैं, दिशा के भी और सुशांत के भी, दो इन्होंने नहीं लिंक कर। लेकिन सवाल यह हो गया है कि बंबई पुलिस जो एक जमाने में बड़ी अच्छी पुलिस मानी जाती थी, आज तो वो इतनी नीचे गिरती चली जा रही है। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि उसके पीछे जो आपके वो क्या कहते हैं, आप पेंगुइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंगुइन है उसके पीछे, और उसके पीछे जो तिकड़ी हो गई है। देखिए हिंदुस्तान के अंदर एक परिवारों की जो दास्तां है, तो 3 परिवार जो इस समय वहां पे राज कर रहे हैं, उन 3 परिवारों की जो दास बनाकर रखने की तरीका है, उसके अंदर जो भी मीडिया उनकी शक्ति को चैलेंज करेगा। आपने रिपब्लिक ने उसको चैलेंज किया
यही तो परेशानी है प्रोफेसर साहब, यही तो परेशानी है, क्योंकि मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। परेशानी उनको ये है कि सुशांत के मामले को जिस तरह से हमने मुहिम बना रखा है, इससे उनकी कलाई खुल रही है और यही घबराहट, यही बौखलाहट कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है। हमारे साथ अंशुल सक्सेना भी लगातार जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, आपको क्या वजह इसके पीछे नजर आती है, क्योंकि पूरा देश समझ रहा है कि आखिर परेशानी कहां है, आखिर उनकी दुखती हुई नब्ज कहां है जिसको हमने छुआ है, उनकी कलाई को हम खोल रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरह से रिपब्लिक को बेस सिर पैर का टारगेट करने की कोशिश कल की गई और सच्चाई सामने आ गई देश के। मैं तो यह सोच रहा हूं कि जिस तरह से पुलिस कमिश्नर जी ने टीआरपी स्कैम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काश उसी तरीके से वो पालघर को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते कि वहां पर पुलिस वाले खड़े हुए थे, उसके बावजूद भी वहां पे साधुओं को लिंच कर दिया गया, साधुओं को मार दिया गया। इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई? इसको लेके भी दो शब्द कह देते कि ऐसी क्या नाकामी हो गई थी कि वहां पर वो साधुओं को पुलिस वाले नहीं बचा पाए। जब ये बात करते हैं, जब रिपब्लिक ने आवाज उठाई पालघर को लेके, तब भी इनको दिक्कत थी। जब आपने आवाज उठाई सुशांत को लेके, तब भी इनको दिक्कत थी। जब हाथरस को लेकर आज सब लोग टीआरपी की बातें कर रहे हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, हाथरस भी उत्तर प्रदेश में है, बलरामपुर भी उत्तर प्रदेश पे है। जो मीडिया आज टीआरपी करके रिपब्लिक को टारगेट कर रही है, वही आगे से ज्यादा मीडिया हाथरस में बैठी हुई है, पर कोई भी बलरामपुर नहीं गया। क्या बलरामपुर में लड़की की मौत नहीं हुई? क्या बलरामपुर की लड़की नहीं थी? क्या उस विक्टिम की, उसके फैमिली की आवाज सुनने के लिए कोई नहीं जाएगा? क्योंकि टीआरपी उनको हाथरस में मिल रही है, बलरामपुर में एजेंडा मिल नहीं पाएगा। और जब रिपब्लिक ने हाथरस के पूरे जो एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे ये लोग, जिस तरह से इन लोग के माइंड में था कि ये कास्ट बेस्ड राइट्स करेंगे या जो भी ये लोग वायलेंस करेंगे, जब इसको रिपब्लिक ने एक्सपोज किया, उसके बाद से एक के बाद जब चीजें एक्सपोज हो रही थी, तभी से ऐसा चल रहा था कि किसी तरह भी रिपब्लिक को टारगेट करना है। और यही रीजन है कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अगर किसी स्कैम के बारे में बता रहे हो तो बेसिक डिटेल तो आप बताओगे। अब ये तो बताओगे कि एफआईआर कब दर्ज हुई, एफआईआर किसने की, एफआईआर में किसका नाम है, लेकिन ये सब कुछ बताया ही नहीं गया। और इंडिया टुडे का नाम नहीं लेकर कपिल कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी। टीआरपी की होड़ की बात करें या मैनिपुलेशंस के जोड़ तोड़ की बात करें, इन सबको दरकिनार करते हुए प्रमाण सामने आते हैं। प्रमाण की कॉपी जो नहीं देख पा रहे हैं, वो बार बार रिपब्लिक भारत को देखें, समझें, जाने, क्योंकि कल बहुत लोग खुलकर सामने आए थे, मुखर थे। क्या हो गया? रिपब्लिक भारत आगे है क्योंकि सच की संपूर्ण क्रांति के पथ पर हम हैं। अब उन सबको माकूल जवाब मिल गया। इस बात से आपका भी इत्तेफाक और बहुतों का इत्तेफाक होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक भारत ने जनता के बीच में एक विश्वास डाला है कि अगर हम खुलकर के सामने आएंगे, बोलेंगे, तो कल को पुलिस हम पे टॉर्चर नहीं कर पाएगी और पॉलिटिशियंस जो हैं ये हमको दबा नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी क्रांति जनता के अंदर आ रही है कि जिस तरीके से आपके इन सच को उजागर करने के बाद में एक के बाद आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से जितने भी गवाह हैं जो वो सामने आ रहे हैं और जो बोल रहे हैं, और उनको जो विश्वास आ रहा है, ऐसा विश्वास मीडिया के थ्रू सिर्फ आपकी चैनल ने दिलवाया है। आज तक किसी और चैनल ने ऐसा विश्वास नहीं दिलवाया था। और उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि इन्होंने दबाने का जो प्रयास किया था, जैसे अर्नब से पहले इन्होंने वो 8 घंटे 13 घंटे इन्होंने बुला करके बातचीत की थी और रिपब्लिक चैनल का उसके बाद में ये कुछ भी नहीं कर पाए, तो जनता में एक और विश्वास आया कि यहाँ एक चैनल खड़ी हुई है जो चैनल खड़ी होकर लड़ेगी, और अगर हम भी इस चैनल पे आके बोलते हैं तो ये पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाई। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रोफेसर साहब, लौटूंगी आपके पास। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। स्वामी चक्रपाणी जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। कल आपने भी देखा कि जिस तरह से रिपब्लिक को टारगेट करने की कोशिश की गई, उसके पीछे वजह क्या है वो हर कोई उससे वाकिफ है, देश का हर नागरिक उससे वाकिफ है। स्वामी चक्रपाणी, ईमानदारी से आप भी बताइए आज दर्शकों को कि जब भी आप अपने आसपास के घरों में देखते होंगे, आपको रिपब्लिक भारत चलता हुआ नजर आता होगा और हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा। और शायद यही बौखलाहट है, यही घबराहट और यही डर है कि आखिर चैनल कैसे लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है, और इसी वजह से टारगेट करने की कोशिश की गई और ये साजिश पूरी तरह से सच्चाई
सच्चाई के सामने नेस्तनाबूद हो गई। देखिए जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ पड़ोसी की और दूसरे की मैं बात क्या करूं। मैं कभी भी ज्यादा टीवी चैनल नहीं देखता और न्यूज चैनल, लेकिन पहली बार ऐसा है कि रिपब्लिक भारत जब से खुला है तब से मैं रिपब्लिक भारत देखता हूं। और उसका कारण यह है कि रिपब्लिक भारत ने जिस प्रकार से वास्तव में देश को आगे रखा है, जिस प्रकार से वास्तव में देश की जन भावनाओं को आगे रखा है, जिस प्रकार से लोगों की बातों को उठाने का काम करता है, और सबसे बड़ी बात निडरता और निष्पक्षता से जिस प्रकार पूरी रिपब्लिक चैनल के जो हमारे भाई बहन हैं उन्होंने एक टीम भावना के साथ जो सत्य को निकालने का काम करते हैं, वास्तव में कमाल की बात है। और आजादी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि आजादी के बाद पहली बार किसी टीवी चैनल को इतने निष्पक्ष रूप से प्रेम मिला, इतनी जल्दी उनकी भावनाओं को सम्मान करने वाला चैनल आया जिसको लोगों ने हाथों हाथ लिया, अपने सर आंखों पे बैठाने का काम किया। इसलिए इनको पेट में दर्द हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों पाल घर की घटना थी, संतों के लिए अगर किसी ने आवाज उठाया तो अरविंद गोस्वामी ने उठाया। चक्रपाणी जी, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना बहुत लाजमी है। अब मैं लौटूंगी आपके पास। 3 खास मेहमान श्वेता हमारे साथ बने हैं लगातार। तो इस मुहिम को आगे